डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते रहते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही बातें की जिस पर मोदी जी या मोदी जी का कोई भी मंत्री बात नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन, और फिर से उन्होंने यही कहा कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही जो भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गिरा था। अब तो काउंट भी लोग भूल गए हैं कि 58 है या 60 है, लेकिन बार बार वो इस बात को रेखांकित करते रहते हैं और इस वजह से ये सवाल बार बार आता है कि आखिर ये बार बार 7 फाइटर जेट्स की बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने लगते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये 7 फाइटर जेट्स का रहस्य पता है जिसको मोदी जी छुपा रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे विंग कमांडर अनुमा आचार्य से कि अनुमा जी, एक बार फिर से आज डोनाल्ड ट्रंप ने 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की बात किया है। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो भारत का प्लेन है, कितने भारत के प्लेन है, कितने पाकिस्तान के प्लेन है, लेकिन वही बात जो वो दोहराते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये मध्यस्थता वाली बात अगर हम एक किनारे कर दें, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये जो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं, 7 ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि क्या वो नए राफेल जेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से खंडन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की बात हम नहीं मानेंगे, वी विल गो बाय व्हाट आवर कंट्री इज सेइंग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का उल्लेख करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये एक रहस्य है जो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि पता है कि भारत के प्लेन्स गिरे हैं, कितने प्लेन्स गिरे हैं ये भी उनको पता है, और मोदी जी उस पर चुप हैं? सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना केवल इसका कोई सच पता है, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ मालूम है। भारत की जो सरकार है वो अडानी के लिए क्या कर रही है, तो कोई ना कोई दुखती नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है जो बार बार हमको दिखने में आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेज और खास तौर पर भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। अब ये जो बातें कर रही है, एक तो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, उसे छोड़ दीजिए, साथ अगर आप इनका टाइटल पढ़िए वो काफ़ी कुछ बताने के लिए रेडी है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, विंग कमांडर, एयरफोर्स की विंग कमांडर रिटायर्ड हैं। अगर छवि खराब हुई है भारत की एयरफोर्स की और भारत की आर्मी की, तो फिर जाहिर है नुकसान तो हुआ है। वो नुकसान क्या हुआ है? वो वही नुकसान हुआ है जो ब्रांड न्यू 7 जहाज गिरे हैं, जिनमें मोस्टली राफेल थे। अब ट्रंप बड़ा शाना आदमी है, वो अभी तक सीधे तौर पर नाम नहीं दे रहा, लेकिन अपनी बातों में वो हिंट ज़रूर देता है। क्योंकि अगर आप उसकी कल वाली स्पीच सुने, जिसमें उसने एक तरफ 7 ब्रांड न्यू जहाज़ों की बात की, उसके फौरी बाद ही उसने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ भी की और नरेंद्र मोदी को उसकी औकात भी दिखाई है। तो सुनते जाइए विंग कमांडर क्या कुछ कहते हैं। बहुत कुछ खुद ये अब मानने लग चुके हैं। ये मैं पूरी तरह से और पूरे विश्वास से कहती हूँ कि हमारे जैसे वेटरन्स जिनकी पूरी जिंदगी ही इंडियन एयरफोर्स की देन है, हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे सेनाध्यक्ष या तो उनसे झूठ बुलवाया जाता है, लेकिन उसे सेना की अधिकृत विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता, या फिर उन्हें इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया है कि सरकार जो चाहती है वो बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको भी अनसेरेमोनियसली अपने पद से हटना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा जो दिख रहा है, जैसे हमारे वायुसेना अध्यक्ष वो एक बहुत बेहतरीन पायलट रहे हैं, एक शानदार प्रोफेशनल। उनका काम है फ्लाइंग करना, उनका काम पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं है, पर जब उनके ऊपर थोपा जाता है तो वो उस चीज को, चूंकि सरकार कह रही है और सेनाएं हमेशा सरकार की तरफ होती हैं, तो वो कुछ बातें कह देते हैं। लेकिन फिर एक बात है कि रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उन बातों की जगह नहीं होती जो हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा। लेकिन वो ऑन एयर हमने 6 जहाज उड़ा दिए, इसके बारे में जब मेरे चीफ कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट भी होती है और ये भी लगता है कि किस लेवल तक उनको प्रेशराइज किया गया है। अब एक बार आपको याद होगा कि कुछ समय पहले टेल नंबर्स बता दिए थे पाकिस्तान ने कि ये टेल नंबर्स हैं और ये जहाज जो हैं इनको मारा गया है। तो हमारी वायुसेना की तरफ से आ जाना चाहिए था कि ये टेल नंबर के जहाज ये रहे, ये सामने खड़े हैं और हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, पर ये टेल नंबर के साथ में वो जहाज बता देते कि ये जहाज हमारे पास आज भी सेवा में है। इसी तरह से एक पायलट के कैद में होने की बात हुई, तो ये सरकार ग्रेप वाइन न जाने क्यों चाहती है कि ग्रेप वाइन बढ़ती चली जाए। इससे सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलता होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना की अराजनैतिक छवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है। हम अपने सेना के लोगों को कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी के प्रेशर में आके बात करें, लेकिन लगातार सेना राजनीति का मोहरा बन रही है। खासतौर पर भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं, जो अपने आप में एक बहुत शानदार प्रोफेशनल है, नीलू जी, इतने दरिया दिल इंसान, इतने अच्छे मानवीय गुणों से वो भरे हुए हैं, और उसके अलावा एक शानदार पायलट है जो हमेशा विपक्ष की, जो हमेशा विदेशी ऐसे जो पड़ोसी हैं उनके निशाने पर जो व्यक्ति रहता हो, उनकी सेनाओं के, वो व्यक्ति, उसको आप जबरदस्ती उससे राजनीति करवाना चाहते हैं, तो उसके पास रास्ता भी नहीं है। ये तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारी सेनाओं में किसी के पास भी रास्ते नहीं है। आप सरकार की तरफ होते हैं, होना पड़ेगा, लेकिन अब तक की सरकारें उन्हें राजनीति का मोहरा नहीं बनाती थी। अब हमारे चाहे थल सेना अध्यक्ष हो,
चाहे हमारे सीडीएस हो अनिल चौहान और फिर हमारे सेनाध्यक्ष हो। पहले मुझे लग रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी नीति है कि देश में ना बता के विदेशों में इस चीज को बता दिया जाए कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ है। इसीलिए रॉयटर्स से बात करते हुए जनरल अनिल चौहान ने ये कहा। कौन मान रहा है ये? भारत की एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर और इस वक्त भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की स्पोक्स पर्सन ये बात मान रही है कि हमें नुकसान पहुंचा है। और ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन के अगले ही दिन, यानी जब जहाज गिराए थे उसकी रात को पाकिस्तान ने टिकर चलाने शुरू कर दिए थे सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहाज गिरे, और अगले रोज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। फिर कुछ महीने पहले हमने बाकायदा उनकी टेल्स तक बता दी हैं। ले आओ अपने सारे जहाज सामने, ट्रंप को झूठा कर दो, पाकिस्तान को झूठा कर दो, जो मर्जी है कर दो, लेकिन कुछ तो करो। फिर तुम अपने एयर चीफ को लेकर आते हो 3-3, 4-4 महीने बाद, और वो कहता है कि हमने 6 जहाज यहाँ गिराए, 4 उधर गिराए, 5 उधर गिराए, 5-6 हैंगर में गिराए, और करते करते 20-25 जहाज तुम हमारे बातों बातों में ही गिरा देते हो। अब ये खुद मान रहे हैं तो अंध भक्तों, जरा सुनो इससे और इस पर गौर करो कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी मार मारी है तुम्हें। था कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो 6 एयरक्राफ्ट नहीं है, उससे कम है। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में ये बात अचानक कह दी थी कि नहीं हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि सरकार ने हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करने को कहा जिसमें हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं छुएंगे। जब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य यह है कि भारत की सेनाओं को बता देना चाहिए 1971 में भी हमने 13 जहाज खोए थे, 5 जहाज पाकिस्तान के खत्म हुए थे, लेकिन हम जो थे अपना वो युद्ध जीते थे, तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार बहुत घटिया तरीके से सेना की इमेज के साथ खेल रही है और ये आज के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब मैं संजय के पास आती हूँ कि संजय, बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात करके वो क्या सिद्ध कर रहे हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं? दबाव डालना एक तरफ है कि ठीक है आप ट्रेड डील मानिए और उनकी साथ बात मान लीजिए, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर बार बार ये कहना 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, इसके पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि देखिए फाइटर जेट्स मार गिराए गए, लेकिन कंट्री को स्पेसिफाई नहीं किया। ये क्या बार बार आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने ही देश में अपने ही देशवासियों को असलियत नहीं बताते? एक ऑपरेशन हो गया, उसमें कितने प्लेन्स गिरे, जो कि सबका जानने का हक है कि आप बताएं कि क्या हुआ, लेकिन आज तक नहीं पता चला है। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में बार बार और लगातार डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को डालते हुए जा रहे हैं, आप इस चीज को कैसे देखेंगे? बार बार फाइटर जेट्स पर बात करना। मैं काफी हद तक जिन्होंने बोला उससे इत्तेफाक करता हूं, परंतु ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं उसमें मुख्य बात ये साबित होती है कि उनको ये संदेशा देना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि उनको पता है कहीं ज्यादा जितना कि भारत सरकार बता रही है, और हर बार वो थोड़ा थोड़ा पर्दा ऊपर उठाते हैं। अगर आप गौर करें आपकी बार की जो उनकी 54वीं, जो अगर जयराम रमेश के आंकड़ों पर जाइए, 54 टाइम्स ही हैज सेड द सेम थिंग। तो 54वीं बार में उन्होंने जो बात कही है वो पिछली बार की भी है। लोगों ने कहा कि वी लॉस्ट काउंट, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 58 है या 62nd है, वी डोंट नो। तो जयराम रमेश ना हिसाब रखते हैं, पूरी पुराने हिसाबी हैं, उन्होंने हिसाब रखा है कि 54 दफा ये इसका जिक्र हुआ है, तो हम उनकी बात पे जाएंगे, हम उसकी बात से इत्तेफाक करते हैं इन सब मामलों में। तो जयराम रमेश ने बोला कि 54 दफा ये कह चुके हैं, तो हर बार वो धीमे धीमे पर्दा ऊपर उठाते हैं, और अब की और ज्यादा अब उम्मीद है कि किस स्थिति में भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री उनको रोकेंगे, क्योंकि अगर पूरा पर्दा उठ गया तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। क्या वो समय आएगा जब मोदी सरकार की तरफ से इस चुप्पी पर कुछ चुप्पी तोड़ी जाएगी? हमें क्या पता चलेगा? अब 6 महीने तो बीत गए, 22 अप्रैल को घटना हुई थी, मई के फर्स्ट वीक में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और आप सोच लीजिए कि ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट होने को आया है। आज तक हमें नहीं पता कि कितने फाइटर जेट्स हमारे गिराए गए या हमने कितने पाकिस्तान के गिराए। भाई अगर हमने गिराए तो हमें भी पता चले कि कितने हमने पाकिस्तान के गिराए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़े गर्व की बात होगी अगर हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान बोलता आ रहा है, हमारे तरफ से बिल्कुल एक चुप्पी है। सेना के जो कमांडर्स हैं और सेना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने दबे कुचले स्वर में जो बातें उनको कहनी थी वो उन्होंने कह दी, लेकिन अब लगातार एक अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, और एक नहीं 60 बार लगभग बोल चुका है, और हमारे यहाँ देश में कुछ इस पर कोई बोल ही नहीं रहा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, ना मोदी जी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहां पर आकर मोदी जी समय खड़े हो गए? नरेंद्र सरेंडर वाला तो नैरेटिव भी पुराना हो चुका, मोदी जी पर कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी पुराना हो गया, लेकिन अब आखिर मोदी जी की स्थिति है क्या इस समय? जी, बात है अब ये विषय कोई एक व्यक्ति से ऊपर उठ के भारत की संप्रभुता तक चला गया है, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने किया है अब की बार 56 पार, वो 56 पार कर गए। ट्रंप लगता है 56 इंची शेर को कागजी शेर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। ये चल रहा है भारत में। ट्रंप जब कोई बयान देता है एक नई बात करता है। अब इस बार उसने कहा कि 7 ब्रांड न्यू जहाज, और इशारा उसका किन की तरफ था? राफेल की तरफ, क्योंकि इस वक्त जो मोस्ट एडवांस और स्ट्रॉन्ग किस्म के और सबसे महंगे तरीन जहाज हैं वो राफेल ही हैं,
और भारती खुद अब ये मान रहे हैं, अपने विंग कमांडर की बातें भी सुनी और भारतीय सीनियर एनालिस्ट की भी बातें सुनी कि अब बोल लो कि कितना नुकसान हुआ है। खैर, अब जंगों में नुकसान होता रहता है। और दूसरा, हमारी सेनाओं को, हमारी एयरफोर्स को और हमारी आर्मी को अपनी सियासत की बलि मत चढ़ाओ, उन्हें झूठ मत बुलवाओ जो वो पाकिस्तान के खिलाफ 3-3 4-4 महीनों बाद आकर कोई बयान देते हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज़ गिराए हैं। बहरहाल, इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।